और अगर ऐसा चिराग पासवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चिराग पासवान की सर सारे एनडीए नेताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि सारे एनडीए के नेताओं ने मेरे लिए और मेरे सवालों पे कभी भी कोई जवाब तक नहीं दिया है और शुभकामना भी दी है। रामेश्वर महतो को कैसे साथ ले लिया? जेडीयू का इतना बड़ा विकेट कैसे गिरा दिया? देखिए, आदरणीय रामेश्वर महतो जी हमारे उत्तरी बिहार के बड़े लीडरशिप है, बड़े नेता हैं और उनका अति पिछड़ो समाज में एक अपना जनाधार है। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने उनको एमएलसी पद, जनता दल यूनाइटेड ने एमएलसी का पद भी दिया था। लेकिन जब बात करते हैं कि अति पिछड़ों की जब हकमारी की जा रही थी सीतामढ़ी में, तो कोई बोलने वाला नहीं था। एकमात्र नेता थे रामेश्वर प्रसाद महतो जी, जिन्होंने मजबूती से अपनी बातों को रखा और आदरणीय नीतीश कुमार जी को उस समय बताया था कि आप बड़े नेता हैं अति पिछड़ों समाज के, कोयरी और कुर्मी समाज के, लेकिन आप इस हकमारी को देखिए। इस प्रकार से जो हमारे सीट की हकमारी की जा रही है, उन्होंने बुलंद आवाज की थी। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधान परिषद का उपचुनाव, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का उपचुनाव, और इस उपचुनाव में जो बड़े बड़े खेल हो रहे हैं उसकी चर्चा हम आपसे लगातार कर रहे हैं। कई बड़ी खबरें इस उपचुनाव को लेकर सामने आ रही हैं और पर्दे के पीछे कई खिलाड़ी लगे हुए हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक झा को ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार मुश्किल बढ़ा देगा या इस तरह से मुसीबत बन जाएगा। और जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा पर भीतरघात का भीषण संकट है। हमारे साथ तिरहुत स्नातक क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन हैं। राकेश जी, खेल बड़ा हो रहा है विधान परिषद के उपचुनाव में और पटना में तो आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसीलिए सीतामढ़ी आना पड़ा। सबसे पहला सवाल यही होगा, ठीक है आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर बातचीत होगी, लेकिन चर्चा बहुत है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि एनडीए के कई दिग्गजों का साथ आपको मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उपाध्यक्ष थे आप, प्रदेश उपाध्यक्ष, इस्तीफा दे दिया। लेकिन चर्चा यह भी है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, कई राजनीतिक के पंडितों का भी मानना है कि आप अभी भी लोजपा रामविलास के ही उम्मीदवार हैं, अघोषित उम्मीदवार हैं। देखिए अभिषेक भैया, जहाँ तक आप जानते हैं कि हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि, हम लोग एनडीए के साथ रहे, आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ हम लोगों ने, मेरे परिवार के पिताजी ने, मेरे पूज्य पिताजी ने भी काम किया और हम भी आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े थे और पार्टी के लिए अच्छा कार्य किया और आईटी सेल की स्थापना भी की। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी हमारे परिवार के रूप पर स्नेह रहा है, क्योंकि मेरी माँ जो आज वर्तमान की मुखिया है, उनको भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2000 में आदरणीय नेता राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाया था जनता दल यूनाइटेड से। तो आप देखिए, मेरा पृष्ठभूमि रहा है कि हम लोग एनडीए के साथ रहे हैं। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, आदरणीय नेता चिराग पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, लेकिन हमारा तिरहुत आज भी पिछड़ता चला गया। तो जवाबदेही हमारे अपने लोगों के बीच भी है। हमारे पिताजी का गौरा रहा है, उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया है। अब हम चाहते हैं कि हम तिरहुत के विकास की बात करें। पढ़ लिख के बाहर से आए हैं और हमने 7 साल 8 साल चिराग जी को दिया, अपना 8-9 साल चिराग जी को दिया। अब हम चाहते हैं कि तिरहुत में विकास की योजनाओं के साथ जो बंटाधार हुआ है, तिरहुत में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में जो खेल हुआ, यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी बात बन के रह गए जो अंग्रेज के शासनकाल से था। तो इस प्रकार की तरह तमाम विकास योजनाओं से जिस प्रकार से हमारे तिरहुत को वंचित रखा गया है, रोजगार के एक माध्यम नहीं है जिससे रोजगार का सृजन हो सके। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी जो 1.5 करोड़ की आबादी है, उसको विकास के मुख्य धारा से छोड़ दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया। तो हमारी जवाबदेही बनती है अपने लोगों के लिए, तिरहुत के लोगों के लिए, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं। आपने चिराग की पार्टी छोड़ी है, लेकिन चिराग पासवान ने आपका साथ नहीं छोड़ा है और आपने चिराग का साथ नहीं छोड़ा है, चिराग पासवान का। अभी आपके कार्यक्रम में मैं था और चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता वहाँ दिखे हैं और चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उनकी गाड़ियाँ आपके काफिले में चल रही है। सपोर्ट तो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, और चर्चा जो पटना में है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में है, पटना में जो चर्चा है वो तो साफ दिख रहा है कि भाई आपको तो चिराग की पार्टी का समर्थन है, चिराग की पार्टी का साथ आपको मिल रहा है। देखिए, हम राघोपुर से आते हैं, वैशाली जिला से आते हैं, एक पृष्ठभूमि हम लोग का। हम लोगों ने आदरणीय चिराग पासवान जी को, आदरणीय रामविलास पासवान जी को हमारे परिवार के लोगों ने और हमारे लोगों ने खुलकर मदद किया। तो आप इस दायरा समझ सकते, हम सीवर सीतामढ़ी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी भी रहे हैं। और आप जब जानते हैं कि हम लोजपा में थे तो हमने नए लोगों को 5 से 6 हज़ार लोगों को जोड़ा था। वैसे लोग जो हमारे विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर, हमसे प्रभावित होकर जो चुनाव में मदद कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग अगर मदद कर रहे हैं तो बहुत हैरानी वाली बात नहीं है।
खबर बड़ी है, लेकिन हैरानी वाली बात नहीं है। आप कद्दावर नेता रहे हैं, युवा चेहरा रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, लेकिन एनडीए के कई दिग्गजों का नाम भी सामने आ रहा है। पप्पू यादव भी साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की को लेकर भी खबर है। ये नाम सही है या नहीं है? इस आपको मदद करने वालों की लिस्ट में अखिलेश सिंह का नाम है, नहीं है? पप्पू यादव का नाम है या नहीं है? मदद कर रहे हैं ना लोग? ये सब मेरे पिताजी के साथ कार्य किए हुए लोग हैं, सब हमारे लिए पिता एज ए अभिभावक हैं। इनके बारे में अगर हमारे आपके अनुसार अगर मदद कर रहे हैं तो एज ए अपने बच्चे समझ के मदद कर रहे हैं, युवा समझ के मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम सब तिरहुतवासी उनके धन्यवाद के पात्र हैं और सब चाहते हैं कि तिरहुत में एक ऐसी आवाज़ बनकर जीत कर आए जो तिरहुत की बात करे, क्योंकि तिरहुत विकास की धाराओं से पीछे छूट गया है। इस विकास की योजनाओं को हम चाहते हैं कि आने वाला 10 साल हम तिरहुत के लिए काम करें। हम चाहते हैं आपके माध्यम से आप जो चर्चाएँ कर रहे हैं, आप जिस गठबंधन की राजनीति की बात कर रहे हैं, दलों के गठबंधन से ऊपर उठकर हम बात करना चाहते हैं तिरहुत की। हम चाहते हैं कि 26 का भी चुनाव जिस प्रकार से इस पर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, स्वतंत्र लड़ रहे हैं, हम 26 के चुनाव भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और जिन लोगों का समर्थन आप कह रहे हैं कि हमको मिल रहा है, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समर्थन कर रहे हैं। और अगर ऐसा चिराग पासवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चिराग पासवान की सर सारे एनडीए नेताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि सारे एनडीए के नेताओं ने मेरे लिए और मेरे सवालों पर कभी भी कोई जवाब तक नहीं दिया है और शुभकामना भी दी है। रामेश्वर महतो को कैसे साथ ले लिया? जेडीयू का इतना बड़ा विकेट कैसे गिरा दिया? देखिए, आदरणीय रामेश्वर महतो जी हमारे उत्तरी बिहार के बड़े लीडरशिप है, बड़े नेता हैं और उनका अति पिछड़ो समाज में एक अपना जनाधार है। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने उनको एमएलसी पद, जनता दल यूनाइटेड ने एमएलसी का पद भी दिया था। लेकिन जब बात करते हैं कि अति पिछड़ों की जब हकमारी की जा रही थी सीतामढ़ी में, तो कोई बोलने वाला नहीं था। एकमात्र नेता थे रामेश्वर प्रसाद महतो जी, जिन्होंने मजबूती से अपनी बातों को रखा और आदरणीय नीतीश कुमार जी को उस समय बताया था कि आप बड़े नेता हैं अति पिछड़ो समाज के, कोयरी और कुर्मी समाज के, लेकिन आप इस हकमारी को देखिए। इस प्रकार से जो हमारे सीट की हकमारी की जा रही है, उन्होंने बुलंद आवाज़ की थी, लेकिन उसके बाद भी रामेश्वर महतो जी ने लोकसभा चुनाव में मदद ही किया। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब उनके साथ अन्याय किया जा रहा था, उनके लोगों के साथ, अति पिछड़ो समाज के लोगों के साथ सीतामढ़ी के एरिया में बहुत अन्याय किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद आदरणीय नेता देवेश बाबू ने गाली देने का काम किया, बिहारियों तक को गाली देने का काम किया। कोयरी कुर्मी मुसलमान और यादव लोगों को उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। इस तरह से जो बयानबाजी हुई, इससे आहत होकर अगर वो संघर्ष के रास्ते को चुने तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलकर अति पिछड़ा और पिछड़ों की आवाज़ बनते हैं, तो हम उनके साथ हमेशा तन मन। आखिरी सवाल है, देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के इतने कद्दावर नेता, सीतामढ़ी के सांसद, जिस इलाके में हम इस वक्त हैं उस इलाके के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, अभिषेक झा के लिए मोर्चा संभाला हुआ है उन्होंने, और जाहिर तौर पर ये लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है आपके लिए। और दूसरा जो सवाल है इसी में वो यह भी है कि स्थानीय बनाम जो बाहरी उम्मीदवार की बात आप कर रहे हैं, ये मुद्दा कितना काम करेगा? आप दो सवाल किए। आदरणीय देवेश बाबू अभिषेक झा के साथ खड़े हैं। आदरणीय देवेश बाबू स्नातक वोटर है? अगर है तो जवाब दे। तो स्नातक वोट मेरे साथ 1.5 लाख स्नातक वोटर्स खड़े हैं, तो हम स्नातक वोटरों के उम्मीदवार हैं। आदरणीय देवेश बाबू लगता है कि स्नातक वोटर नहीं है। दूसरा सवाल कि कद्दावर है, कद्दावर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने आप के लिए कद्दावर है। तिरहुत स्नातक वोटरों के लिए, तिरहुत की जनता के लिए उन्होंने एक काम नहीं किया। तीसरा सवाल आपका था कि आप कह रहे थे कि देवेश बाबू नहीं, हमने ये कहा कि बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा आपने इसका बनाया। जवाब देवेश बाबू ने दे दिया है। बाहरी बनाम जो भीतरी का मुद्दा है, उन्होंने देवेश बाबू ने अपने उम्मीदवार को बगल में खड़ा किया और कहते हैं, हे प्रभु मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसका जवाब तो आदरणीय देवेश बाबू दे देते हैं, अपने उम्मीदवार को बगल में खड़ा करा लेते हैं, और वो बाहरी उम्मीदवार बेचारा है, मोतिहारी कराने वाला है, और उसके मुंह पे कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो देवेश जी से सवाल पूछिए। जी चलिए, तो राकेश रोशन हमारे साथ थे, और जाहिर तौर पर एक निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा इतनी नहीं होती किसी उपचुनाव में, या एक निर्दलीय उम्मीदवार विधान परिषद जैसे उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की मुसीबत शायद इतनी नहीं बढ़ाता है। ऐसे खेल हमने नहीं देखे हैं। लेकिन राकेश रोशन जिस मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे हैं, तो जाहिर है राकेश रोशन के पीछे जो ताकतें खड़ी हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, कई बार हम आपको नाम बता चुके हैं। एनडीए के कई दिग्गज खड़े हैं, चिराग पासवान का नाम और पप्पू यादव का नाम तो खुद राकेश रोशन ले रहे हैं। तो बिहार की कई राजनीतिक दिग्गज राकेश रोशन के साथ खड़े हैं, और ये लड़ाई एक तरह से निर्दलीय बनाम जेडीयू की हो गई है। अभिषेक झा को हराना है, जेडीयू को हराना है।
इस तरह की एक लड़ाई हो गई है और पूरी ताकत लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।